My dear students, welcome back in our YouTube channel Tradition of Students Support। अभ्यास 12A इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रश्न 1, निम्नांकित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहली आकृति है, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति। इन तीनों आकृतियों के हमें बारी बारी से परिमाप निकालने हैं। तो प्यारे बच्चों, परिमाप कैसे निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला है परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पे जो परिमाप होता है वह सभी भुजाओं को हम जोड़ लेते हैं तो हमारा परिमाप आ जाता है। परिमाप को हम अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं। तो जब यहाँ पे हम आकृतियों को जानते हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है। जैसे ये आकृति है आयत की, तो यहाँ पे इसका जो हमें परिमाप निकालना है, इसके लिए फार्मूला क्या है देख लेते हैं। पहला यहाँ पे आकृति है, इसका परिमाप निकालेंगे। चूंकि यह आयत है तो इसका परिमाप निकालने के लिए परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी यह जो आकृति है यह आयत की है। तो जब आयत की आकृति होती है, आयत होता है, तो उसका परिमाप इस प्रकार से निकलता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे इस आकृति में सबसे बड़ी भुजा लंबाई होगी और छोटी वाली भुजा चौड़ाई। तो यहाँ पे ये जो भुजा है ये है 6 सेंटीमीटर, यह 3 से ज़्यादा है तो ये लंबाई है। तो 2 ब्रैकेट लंबाई की जगह पे 6 रखेंगे प्लस यहाँ चौड़ाई है और ये 3 सेंटीमीटर छोटी भुजा है तो ये चौड़ाई हो जाएगी प्लस 3 बराबर 2 ब्रैकेट में 6 और 3 को जोड़ देंगे, आ जाएगा 9। 9 की 2 से गुणा कर देंगे या 2 की 9 से गुणा कर देंगे। 2 9 18 या 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आकृति 2 है। आकृति 2 में हम देखते हैं कि यहाँ भी 10 मिलीमीटर है और यहाँ भी 10 मिलीमीटर है। तो इसका मतलब कि ये जो चारों भुजाएं इसकी हैं 10 मिलीमीटर की हैं और यह आकृति हमारी वर्ग की है। ठीक है, इसको हम जानते हैं। तो इसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे। सेकंड पार्ट, परिमाप। चूंकि यह आकृति वर्ग की है तो वर्ग का जो परिमाप होता है वह होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा बराबर 4 गुणा में। तो यहाँ पे जो भुजा है वह 10 मिलीमीटर है, यहाँ भी 10 है, तो चारों तरफ 10 10 ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक भुजा केवल, यानी कि 10 बराबर 4 से 10 में गुणा कर देंगे, 10 चौक 40, 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर। ये इसका परिमाप है दूसरी आकृति का। अब यहाँ पे बात आती है तीसरी आकृति की। तो ये तो न तो आयत है न ही ये वर्ग है। जब ऐसी आकृति होती है तो इसके लिए ये फार्मूला लगता है, सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। ठीक है, तो सभी भुजाओं के योग को हम परिमाप कहते हैं। तो इन सारी भुजाओं को हम एक सीरियल से जोड़ लेंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आकृति 3 है, इसका परिमाप आकृति नंबर 3, परिमाप बराबर। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये है 5 मीटर, यहाँ लिख लेते हैं 5 प्लस में। फिर यहाँ पे है 1.2 मीटर, 1.2। फिर इसके नीचे है 1.5 मीटर प्लस 1.5। फिर यहाँ ये है 1 मीटर प्लस 1 प्लस। फिर यहाँ पे ये है 2 मीटर प्लस। फिर यहाँ है ये 1 मीटर प्लस। फिर ये है 1.5 मीटर प्लस। फिर यहाँ पे ये है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। और ये तो पहले ही हमने लिख लिया था यहाँ पे 5। अब इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बिना दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो ये 5 और एक ये 6, 2 8, एक 9, 9 प्लस में।
अब यहाँ पे दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं रफ में। 1.2, फिर है 1.5, फिर यहाँ पे है 1.5, 1.2, इन सबको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 5 5 10, 2 दूना 4, 14 के 4, हासिल लगा 1, 1 2 3 4 5, 5.4 इसमें ऐड कर देंगे 5.4। जब इसे हम जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, उससे भी देख लो। ये हमारे पास 9 है, यानी दशमलव इधर कोई संख्या नहीं है तो 0 होगा। ये है 5.4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 4 4 होता है दशमलव, 9 5 14, 14.4 मीटर, 14.4 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तीसरी आकृति है इसका जो परिमाप है वह 14.4 मीटर, और ये इसका आंसर है। प्रश्न 2, प्रश्न संख्या 1 में दी गई आकृतियों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अभी अभी जो हमने प्रश्न 1 में जो आकृतियां दी हैं इन सभी का परिमाप निकाला है। अब इन सभी का हमें बारी बारी से क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 का हम निकालेंगे। प्यारे बच्चों, चूंकि जो पहली आकृति है यह आयत की आकृति है, ठीक है, तो इसका हमें निकालना है ये जो एरिया कितना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का एरिया बोलते हैं। क्षेत्रफल बराबर, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे हम 6 सेमी, और यहाँ गुणा कर देंगे। चौड़ाई 3 सेमी है, 3 सेमी से, तो यहाँ पे हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, तो 6 से हम 3 में गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18, और सेमी की सेमी में गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, सेमी की पावर 2 हो जाएगी, सेमी की पावर 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है इस आकृति का क्षेत्रफल है। इसका आंसर हो गया। अब दूसरी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। प्यारे बच्चों, सेकंड आकृति हमारी वर्ग की आकृति यानी कि स्क्वायर की आकृति है। यहाँ भी 10 मिलीमीटर भुजा है और ये भी भुजा 10 मिलीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं, एरिया। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है भुजा स्क्वायर, वह होता है भुजा स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पे जो भुजा है वह 10 है, ये भी भुजा 10 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 गुणा 10। और यहाँ पे चूंकि मिलीमीटर है तो अंत में ही लिख देते हैं मिलीमीटर का स्क्वायर। अब 10 की 10 में गुणा करेंगे, 10 दहा में 100, 10 दहा में 100। अब हिंदी में भी लिख सकते हैं मिलीमीटर का स्क्वायर, यानी 100 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। प्यारे बच्चों, आकृति 3 का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यह आकृति न तो आयत है न तो वर्ग है, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये जो कट है इसे पूरा कर देंगे, ठीक है, इसे हम पूरा कर देंगे डॉट 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 करके, यानी कि काल्पनिक रेखा है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक हमारे पास ये बड़ा वाला आयत है, ये हमारे पास छोटा वाला आयत है। इन दोनों का हम क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे लिखेंगे देख लो। क्षेत्रफल बराबर, चूंकि ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल होता है, चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बड़े वाले जो आयत है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसकी लंबाई कितना है 5 मीटर, तो 5 और गुणा में, और यहाँ पे चौड़ाई इसकी क्या है 1.2 मीटर, तो 1.2, और ब्रैकेट बना देंगे, यहाँ पे कर देंगे प्लस। अब
छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे लंबाई कितना है 2 गुणा में और चौड़ाई कितना है 1.0 ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, यानी कि पहले इसको इसमें गुणा करेंगे, फिर इसको इसमें गुणा करेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा क्षेत्रफल टोटल निकल जाएगा। और रफ में गुणा करेंगे 1.2 गुणा 5, 5 दूनी 10 के 0, हासिल लगा 1, 5 का 5 1 6, 6.0 प्लस में। अब 2 की गुणा जब हम 1.0 में करेंगे 2 से, 2 0 0, 2 1 2, 2.0 दोनों को जोड़ देंगे 6.0 प्लस में 2.0 तो आ जाएगा 8.0। तो यहाँ पे आ गया 8.0 और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये हो गया 8। चूँकि यहाँ पे इकाई मीटर है तो यहाँ पे क्षेत्रफल की इकाई जो होती है वर्ग मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसका आंसर 8 वर्ग मीटर इसका उत्तर है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है पूरे का आकृति का क्षेत्रफल है 8 वर्ग मीटर और यही इसका राइट आंसर है।